Welcome back to Venus Academy's pre-market analysis of निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। पिछले कुछ दिनों से मार्केट एक ब्रेकआउट देने के बाद में कंटिन्यूसली ऊपर में जा रहा है। कल भी मार्केट गैप अप ओपन होके डे हाई के करीब ही क्लोज हो गया है, तो इट्स अ साइन ऑफ कॉशियसनेस। अभी यहाँ पे हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आज ग्लोबल सिनेरियो देख रहा है कि आज फ्लैट टू गैप अप ओपन हो सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो 21,000 लेवल हम लोग मॉनिटर करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ में स्पीडली जाता है तो हम लोग अप ट्रेंड में ही बैठ सकते हैं। और अगर इसको ही रेजिस्टेंस बना के प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन दिखाता है तो दैट विल बी अ ट्रेंड रिवर्सल का एक साइन बना सकता है। ठीक है, अभी मार्केट में कॉशियस तो रहना पड़ेगा क्योंकि एक कंटिन्यूसली मूवमेंट आ रहा है काफ़ी दिनों से। अप ट्रेंड में ही मार्केट है, सब पॉजिटिव न्यूज़ ऑलरेडी ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, कल भी मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद डे हाई के करीबी क्लोज होने में कामयाब हो गया है। तो एक लेवल 20,800 हमने डिस्कस किया हुआ था, अगर इसको सस्टेन ऊपर की तरफ में कर पाता है तो अच्छा सिनेरियो बन सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। तो उसी लेवल के करीब हमने ब्रेकआउट आके वापस ऊपर की तरफ में क्लोजिंग आते हुए देखा है। ठीक है, इन दैट केस नाउ 20,800, 20,760, 20,680 और 20,600 ये लेवल हम लोग एज ए सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं नीचे में। ठीक है, ऊपर में हमारा जैसे कि ऊपर में अभी रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है तो हम लोग 20,920, 20,960 और 21,000 ये रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट अगर हम लोग इससे गैप अप ओपन होता है या और इसको सस्टेन कर पाता है तो दैट विल बी अगेन अ गुड सिनेरियो फॉर ट्रेंडिंग मार्केट। तो आप ट्रेंड में हम लोग कंटिन्यूशन में बैठ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक रिवर्सल का एक्सपेक्टेशंस भी ये लेवल्स एज अ रेजिस्टेंस लेवल्स मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या पिवट पॉइंट के जैसा हमारा कल का क्लोजिंग काम कर सकता है। बैंक निफ्टी भी सेम। बैंक निफ्टी तो काफ़ी स्ट्रेंथ से ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट दिया है, लेकिन एक अभी न्यूट्रल कैंडल भी यहाँ पे बनाया है 47,000 का लेवल के करीब। ठीक है, तो 47,500 ऊपर में और 46,500 नीचे में ये लेवल्स अगर हम लोग ब्रेक करने में कामयाब होते तो अकॉर्डिंगली ट्रेंड कंटिन्यूशन में हम लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 15 मिनट्स पे देखते हैं कि कल मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, नीचे हमने ये क्लोजिंग जो था वो हमने एज अ सपोर्ट डिस्कस किया हुआ था। ऊपर में 46,700, 800, 47,000 और 47,200 ये लेवल्स भी हमने डिस्कस किए हुए थे। तो सेम लेवल्स आज भी हमारे लिए ओपन रहेंगे 44,000, 47,400 और 47,500। ये अगर ब्रेक करने में कामयाब होता है विथ स्ट्रेंथ तो हम लोग अप ट्रेंड में कंटिन्यूशन में बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम मार्केट में थोड़ा रिवर्सल भी पुल बैक या रिट्रेसमेंट आने का मार्केट अभी यहाँ पे कोशिश करेगा। कल एक न्यूट्रल कैंडल बनाया है तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट ऑन अ लोअर साइड। ये भी हमारा सपोर्ट का काम करेगा कल का क्लोजिंग 46,600 और 46,500। ठीक है, ये लेवल पे हम लोग नज़र बना के रखेंगे। ठीक है, मिड कैप निफ्टी में भी एक न्यूट्रल कैंडल बनाया हुआ है कल, डोजी काइंड ऑफ कैंडल 21,055 विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ऊपर में कल का हाई और डे लो विल एक्ट एज अ सपोर्ट। हम लोग 15 मिनट्स पे देखते कि फिर निफ्टी आज कैसे बिहेव कर सकता है। ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेंगे 21,150, 21,200 टू 21,250। इसके ऊपर अगर हम लोग ब्रेक करके सस्टेन करने में कामयाब होता है तो हम लोग वापस सेम ट्रेंड में कंटिन्यूशन में जा सकते हैं। ठीक है, नीचे में हमारा सेम लेवल विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 21,000 भी हमारा सपोर्ट का काम करेगा। 21,900, 21,850,
800 ये भी लेवल्स हम लोग मॉनिटर करेंगे एज अ सपोर्ट, ठीक है। लेकिन कल ही एक्सपायरी हो गया तो हम लोग आज बैंक निफ्टी और निफ्टी पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में भी एक कंटिन्यूएशन में हम लोग अप ट्रेंड में रहे हुए थे काफ़ी दिनों से, ठीक है। आज एक काइंड ऑफ हैंगिंग मैन काइंड ऑफ कैंडल बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये अगर लो तोड़ता है, अगर फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है तो विल सी दिस कैंडल हाइज, ये अगर सस्टेन कर पाता है और ऊपर में ब्रेक करता है तो हम लोग अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं, ठीक है। अगर इसका हाई अगर आज के दिन में क्लोज में इसके नीचे करता है तो दैट इज़ अ साइन ऑफ रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। 15 मिनट्स पे देखते हैं हम लोग कि प्राइस एक्शन कैसे बिहेव कर सकता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एक्सपायरी के दिन यहाँ पे पी साइड का एक ट्रेड आते हुए एक्सपेक्ट करते रहेंगे, लेकिन कल एक गैप अप ओपन होने के बाद डे हाई के करीब से एक अच्छा खासा फॉल आ गया मार्केट में और वहीं से वापस रिकवर भी कर लिया है मार्केट ने, ठीक है। तो दिस सेम लेवल 9950 विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऊपर में 9975, 10,000 और 10,050 के करीब हम लोग एक प्लान बना सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। नीचे में सपोर्ट का काम करेगा 9880, 9825 और 9750, ये लेवल हम लोग एज ए सपोर्ट नीचे में प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा एक सेलिंग का प्रेशर मार्केट में आने वाले दिनों में बढ़ते हुए हमको दिख सकता है, क्योंकि एंटिसिपेशन में मार्केट काफ़ी मूव किया है और ऑल टाइम हाई भी सभी इंडेक्सेस में हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। वन सिंगल नेगेटिव न्यूज़ विल इम्पैक्ट द मार्केट ऑल्सो, तो वी नीड टू बी कॉशियस और अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे। सेंसेक्स हम फ्राइडे के दिन ही कवर करेंगे। अगर लाइव मार्केट में कुछ ट्रेड बनता है तो आई विल अपडेट यू ट्रेडर्स। थैंक यू वेरी मच।